लड़के के पास पिस्टल था सर, वो भाग गया, मैं पकड़ा गया सर। कितने लड़के थे साथ? 2 सर। ये हो गया कि मुंडे नाल जाके क्या सर। वारदात किया मुझे ये बताओ डकैती करने का? सर मैं नहीं करता सी, मुंडा ही करता सी, मैं गड्डी चलाता सिर्फ सर 10-15 हज़ार रुपया 2 वारदात की, उस तो बाद कोई नहीं की थी। फिर फड़े रिकॉर्ड चेक कर लो जिदे मेरे कोई भी पर्चा निकला है मैनू अपने हत्थी और रिकॉर्ड में तो 10 FIR आ रही हैं और तुम्हारा कौन सा रिकॉर्ड है? सर ऊपर करो, नदामत महसूस हो रही है। जी सर, किस चीज़ की? बहुत शर्म आती है। किस चीज़ की शर्म आती है? मैं इंदा वास्ते जो मैं बड़ा बड़ा घाटा मैं उस पिंड च नहीं रहना चाहता। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आमिर बशीर और आप देख रहे हैं आमिर राना ऑफिशियल। मैं थाना फिरोज़ वालों में मौजूद हूं। मेरे साथ इस वक्त 2 मुलज़म मौजूद हैं, पुलिस की हिरासत में हैं, हथकड़ियाँ इन्हें लगी हुई हैं। ये मुलज़म 67 FIR के अंदर रिकॉर्ड याफ्ता है और ये वाला मुलज़म 10 FIR के अंदर रिकॉर्ड याफ्ता है। तो इनकी उम्रें तकरीबन अभी 24 से 25 साल होगी और इसकी तकरीबन 30 साल मैक्सिमम होएगी। इनसे जानते हैं कि ये किस तरह इस प्रोफेशन के अंदर शामिल हुए और अभी तक कितनी वारदातें की हैं और कहाँ से बिलोंग करते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? वकास। ऊंची आवाज़ से बात करनी मेरे साथ। सर वकास, कहाँ से आए हुए हो? सदरे से सर। शादरा से। हथकड़ी क्यों लगी हुई है? सर मोटरसाइकिल से जा रहे थे ते अदर वापस पुलिस वाले नाल टकरा। मोटरसाइकिल पे कहाँ जा रहे थे? घर जा रहे थे सर। तो फिर क्या हुआ? लड़के के पास पिस्टल था सर, वो भाग गया, मैं पकड़ा गया सर। तो पिस्टल तो साथ शौकिया तौर पे रखा हुआ था? उनके पास था सर, मेरे पास नहीं था। तुम्हें नहीं था पता उसके बाद पिस्टल है? मुझे पता था, ये नहीं पता था सर कि इसलिए उसने रखा। किस लिए रखा था उसने? पता नहीं सर। तो उसने तुम्हें बताया नहीं मेरे पास पिस्टल है, मैंने वारदात करनी है कि मैंने जाके हवाई फायरिंग करनी है, या शौकिया रखा हुआ था? सर ये नहीं पता, मेहरबानी सर। क्या मेहरबानी करें? माफ़ किया जाए सर सानू। अल्लाह के बंदे, तुमने 67 FIR में तुम नामजद हो, तुम कह रहे हो मुझे माफ़ कर दो। ये माफ़ी कौन सी है? सर अंदा तो गलती नहीं होगी सर। उस वक्त माफ़ी याद नहीं है जब लोगों के सरों के ऊपर बंदूक तान के वारदातें करते हो? ऊपर देखो, बताओ। सॉरी सर, माफ़ किया जाए, मेहरबानी साहब। कितने अरसे से इस काम में पड़े हुए हो? सिर्फ सर 2-3 महीने हुए ने सर इस काम से। पहले भी फड़िया गया, हूँ छुट्टियाँ फिर फड़े गया सर। तो जो 67 FIR है तुम्हारे ऊपर हो गई हैं वो 2-3 महीने में हो गई हैं? सर हाली छुट के आए थे सर पिछले जुमे ਨੂੰ। कितने अर्सा पहले छूट के आए हो? 2-3 महीने बाद सर। 2-3 महीनों के बाद दोबारा फिर शुरू कर दिए ये वारदातें करना? नहीं सर हाली नहीं की थी, कोई नहीं की थी सर। तो वो पिस्टल क्या शौकिया रखा हुआ था? लड़के के पास से निकला। नकली था वो? नहीं सर। जब पुलिस से टाकरा हुआ तो पुलिस ने क्या किया फिर? फिर सर उन्होंने क्या गड्डी रोकी, वो भज गया, दोनों में फड़िया गया सर। कितने लड़के थे साथ? 2 सर। सच सच मुझे बताना है कि अभी तक कितने गैंग्स में काम किया हुआ तूने? गैंग कोई भी नहीं है सर। तो फिर किस तरह काम करते हो, वारदातें कैसे करते हो? सर वो लड़का था बस, उसके साथ 1-2 की, बस उसके बाद पकड़ा गया। उससे पहले जब जेल से रहा होने से पहले किस मुकदमे में तुम्हें चलान हुआ था? है सर चोरी डकैती। चोरी की थी या डकैती की थी? चोरी डकैती का पर्चा है जी साहब। कहाँ पे? थाना शादरा सर। कितना अरसा जेल में रह के आए हो? बाबा डेर कोई सर, कितनी देर? याद नहीं है, मेहरबानी साहब। 2 साल 3 साल? पता नहीं सर। उम्र कितनी तुम्हारी? 19 साल होनी सर। 19 साल? तो जो इतनी FIR तूने करवा ली हैं, ये बिलीव करें कि 19 साल इसकी एज है, ये तकरीबन 2012 तकरीबन 12-14 साल की उम्र में ये इन वारदातों में पड़ा होगा। इसीलिए तो इसके ऊपर 67 FIR हैं। अनएक्सपेक्टेड है एक सिंपल पर्सन के लिए कि यार 67 FIR ना किसी पर्सन के ऊपर हो सकती हैं, लेकिन जब इसका रिकॉर्ड चेक किया गया तो इसके ऊपर इतनी FIR सुन के तो हम खुद शौक हो गए थे। शादरा में तुम्हारे माँ बाप भी रहते हैं? हाँ जी सर। फैमिली पूरी इधर ही है? हाँ जी सर। कितने बहन भाई हैं? 5 हैं। तुमसे छोटे हैं क्या बड़े? छोटे सर। वो तुम्हें मिलने के लिए इधर आए हैं? नहीं सर, कोई नहीं है। कुछ शर्मिंदगी महसूस हो रही है? हाँ जी सर। किस चीज़ की? बहुत ज़्यादा सर, माफ़ किया जाए बस सर। माफ़ी देने के बाद फिर दोबारा शुरू हो जाओगे? नहीं सर, ऐसा तो नहीं, ऐसा कोई होएगा सर। तुम तो पहले भी कहते होगे जब जेल गए थे। नहीं सर, 1 दफ़ा फड़िया गया सिर्फ सर। मतलब उससे पहले कभी पकड़े नहीं गए? नहीं सर, कितनी नहीं कदी सर, मेहरबानी सर। मजदूरी करते हैं सर। कौन सी मजदूरी करते हो? गत्ता खरीदते हैं सर। तो गत्ता खरीदते खरीदते वारदातों में कैसे आ गए? बस सर गलती हो गई एक मुंडे नाल जाके सर। बस उस मुंडे ने, उस लड़के ने क्या कहा? उसने कहा था सिर्फ तुम मोटरसाइकिल चलानी, मैं बस 1-2 वारदात की थी, उसके बाद फड़े गए सर। तो जब उसने कहा जी वारदात करनी है, तुम्हारे दिल ने मना नहीं किया? तुम्हारे दिमाग ने काम नहीं किया कि यार मैं ये काम ना करूं?
बस सर गलती हो गई सर। गलती किस चीज़ की? चोरी डकैती करने के बाद तुम कह रहे हो गलती हो गई है। सर माफ़ कर दे, बस अंदाज से नहीं होगी ऐसी कोई माँ गलती। बाप मिलने के लिए आते हैं? कभी कभी एक दफ़ा 2 दफ़ा हैं बस सर। तो फिर नदामत महसूस हुई? किस तरह तुमने उन्हें फेस किया? बस सर बड़ी बेइज्जती महसूस हुई साहब। तरीका वारदात क्या है मुझे ये बताओ डकैती करने का? सर मैं नहीं करता सी, मुंडा ही करता सी, मैं गड्डी चलाता सी। मतलब तुम राइडर हो, तुमने मतलब गाड़ी भगानी होती है? नहीं सर इन्ना भी नहीं, वो गड्डी बाद चों फड़ लैंदा सी, मैं सिर्फ डकैती दौरान गड्डी स्टार्ट मैंने फड़ांदा सी, उस बाद फड़ लैंदा सी। तो अभी कितनी चोरियां की हैं रहा होने के बाद? कोई भी नहीं की अभी सर। पहली चोरी जब करने जा रहे थे? हाँ जी सर। पहले जब तुम्हें चलान हुआ उस दौरान कितना कितना शेयर लेते थे तुम? परसेंटेज तुम्हारी क्या होती है? 30% 40% जो लूटा हुआ माल होता है? सिर्फ सर 10-15 हज़ार रुपया 2 वारदां कीतियां, उस तो बाद कोई नहीं की थी। फिर फड़े गए, फिर थोड़े दिनों के ਵਿੱਚ ही सर इन्ने पर्चे होने में। तो जिस जगह पे आपने वारदात की थी 10-15 हज़ार जो तुम्हें हिस्सा मिला वो किस जगह पे हुई थी? छदरे से सर। तो वो आदमी कहाँ से आ रहा था, किस जगह पे रोका था? वो मुंडे ने रोका थी उधर छदरे दे एरिया तो से। तुमने अपने चेहरे को ढांपा हुआ था? नहीं सर इस तरह ही सी। मुंह पे पट्टी बांधी हुई थी, तुमने मना नहीं किया उसे कि यार ये ना करो? सॉरी सर, माजरत आगे तो नहीं होएगा। उस आदमी से कितने पैसे लूटे थे? 6-7 हज़ार तक ऐसे। 6-7 हज़ार तुमने लूटा और तुमने 15 हज़ार रुपये हिस्सा ले लिया, ऐसा ही है? हाँ जी। मोबाइल था एक सर, वो लड़के ने बेचा। मेहरबानी सर। मोबाइल था उसके बाद? हाँ जी सर। मोबाइल कितनी अमाउंट का था? पता नहीं, उन्हें ही पता है मुंडे ने सर। मेहरबानी, अंदा से गलती नहीं होगी सर, माफ़ी। ये मुलजम सरासर झूठ बोल रहा है। 67 FIR हुई हैं अभी 2 से 3 माह पहले ही, बकौल इसके कि ये जेल से रहा हुआ है। उसमें भी ये 392 के मुकदमे में शामिल था। उसके बाद दोबारा इसने अपना वही रीत अपनाई और डकैतियाँ शुरू कर दी। पुलिस का इनका सामना होता है, फायरिंग होती है और इससे दबोच लिया जाता है और बाकी इसके साथ जो गैंग के मेंबर थे वो 9-2-11 हो जाते हैं। ये दूसरा मुलज़िम हमारे साथ मौजूद है, इसके ऊपर 10 FIR हैं। कितनी? 10 FIR हैं। और ये अभी आपको बोलेगा कि मैं ऐसा कोई काम नहीं किया, मैं बड़ा ही मासूम हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? सफदर सर। सफदर जी सर। कहाँ से आए हुए हो? राना टाउन से। फिरोज वाला का इलाका है? हाँ जी, फिरोज वाला इलाका। झूठ नहीं मेरे साथ बोलना, सच सच बताना है। 10 FIR कैसे हो गई हैं? सर मैं कनक तो आया, ठीक है, घर बच्चों को आया, अगों मैंने गिरफ्तारी च लै लिया। मेरे 5 बच्चे ने, जिथे तुम्हारे घर में पुलिस ने रेड्स की हैं? मेरी बात सुनो, जिधे मेरे बच्चे ने 5, जिधे मेरा कोई भी वफादार न कि पर्चा कोई निकला है, कोई भी कानूनी वारदात हुई होवे, मैनू अपने हत्थी गोली मार देना। 10 FIR जो इसके ऊपर हुई हैं उसका पूरा रिकॉर्ड आप स्क्रीन पे अभी देख रहे होंगे। मुल्ज़िम कह रहा है कि मेरे ऊपर एक भी FIR नहीं है, मैंने बच्चों की कसम खाता हूँ। हालांकि पुलिस ने इसको पकड़ने के लिए तकरीबन 8 से 10 मरतबा तुम्हारे घर रेड की है। रेड किसी के घर में तब होती है जब कोई मशकूक पर्सन हो या चोर हो, डकैत हो। तुमने पुलिस को आगे क्यों नहीं पूछा कि यार मेरे घर क्यों रेड कर रहे हो आप? सर मैं अगे मलक अहमद खान वान एमको वाला उनके थ्रू पेश होया शाम के चौकी च। उस तो बाद फिर मैं अपने तुम कह रहे हो कि तुम शरीफ आदमी थे, तुम्हारे घर जानबूझ के रेड की है? जी दे मेरी डायरेक्ट पुलिस के पास आओ, तुम उधर क्यों लेने के लिए गए? वो पुलिस वाला है? नहीं जी। तो फिर मैं उनकी सिफारिश के नाल पेश होया, पेश हो गए, उन्होंने मैनू छुड़वाया, छुड़वा के मैं घर टुर गया। फिर उस तो बाद मेरे फिर मगर किसी बंदे ने पुलिस ला दी है। मैं करो पुलिस तुम्हें बेवकूफ़ लगती है? कोई बंदा कहे कि इसे पकड़ ले पुलिस पीछे चढ़ जाएगी? नहीं सर, मेरे को मेरा रिकॉर्ड चेक कर लो, जिधे मेरे कोई भी पर्चा निकला है मैनू अपने हत्थी। रिकॉर्ड में तो 10 FIR आ रही हैं और तुम्हारा कौन सा रिकॉर्ड है? सर वो फिर मर्जी है गुजर साहब दी, जिन्नी मर्जी कर लवे, गुजर साहब ने किया। अच्छा, तुम कह रहे हो कि जी मेरे ऊपर ज़बरदस्ती मेरे ऊपर ये 10 FIR डाली गई हैं? नहीं सर, मैं कोई क्या जबरदस्ती डंडा। कितना अर्सा हो तुम्हें अरेस्ट हुए? मैनू ये 2-5-4 दिन पहला आए ने। तो जो तुम्हारे ऊपर FIR है वो पिछले 6-6 महीने की, साल पुरानी है और तुम कह रहे हो एक भी नहीं थी मेरे ऊपर। वो जिधे मेरे ऊपर साल दी 6 महीने की निकल है। जो सजा दो तो मैं भुगतन नूं तैयार हाँ। हर मुल्ज़म यही कहता है कि मैं बेकसूर हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की, मेरे ऊपर ज़बरदस्ती ये इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। लेकिन जब उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाती है बड़े बड़े सच उगलवाए जाते हैं। जिस तरह इसने 10 FIR हैं इसके ऊपर नामजद हैं, ये मान नहीं रहा। लेकिन स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे उस मुल्ज़िम के ऊपर 67 FIR हैं
वो भी नहीं मान रहा था कि मैं तो अभी 2-3 महीने हुए हैं, अभी मैं चोरी डकैतियाँ शुरू की हैं, उससे पहले तो मेरा इन सब चीज़ों से कोई वास्ता ही नहीं था। तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी फैमिली मिलने के लिए आती है? सर ऊपर करो, नदामत महसूस हो रही है। जी सर, किस चीज़ की? बहुत शर्म आती है। किस चीज़ की शर्म आती है? मैं इंदा वास्ते जो मैं बड़ा ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ मैं उस पिंड 'ਚ नहीं रहना चाहता, ठीक है, छुट जाना मैं। ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿਹਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਰਦਾਤ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈਏ ਤੇ ਜੋ ਸਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਦਾ ਮੈਂ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵੈਪਨ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਜਿਵੇਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਨੇਗਾਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਸਰ, 20 ਬੱਚੇ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਸਰ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮ ਆਤੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਵਾਲਦਾ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਨ? ਹਾਂਜੀ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਵਾਲਦਾ ਬੇਕਸੂਰ ਹੈਗਾ ਵਾਂ, ਜੀ ਮੈਂ ਸਰ। ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਡਕੈਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਖੋਈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਖੋਏ, ਨਹੀਂ ਸਰ। ਬਸ ਤੂੰ ਮਾਸੂਮ ਹੈਗਾ। ਮੇਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣ ਸਰ। ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਣ ਨੇ ਤੇਰੇ 10 FIR ਨੇ। ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਤੇ FIR ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਯਾਫਤਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਹੋਇਆ? ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਲਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋ ਗਈ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਸਮ ਖਾਵਾਂਗੇ ਕੋਈ ਇੰਦਾ ਵਾਸਤੇ ਪਿੱਛੇ। ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਸਰ। ਮਤਲਬ ਪਿੱਛੀਆਂ ਮਨ ਹੈ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਗਲਤੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰ। ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਈ ਫਿਰ ਤੋਬਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੋਬਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾਤ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਸਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇੱਟਾਂ ਸੜਨਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਦੂਸਰੀ ਮੰਜ਼ਲ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਜਿੱਥੋਂ ਚੱਕੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਜਿਹਦੇ ਬੰਦਾ ਗੁਨੇਗਾਰ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਭੁਗਤਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। दोनों मुलजम अरेस्ट हैं, पुलिस इसकी फर्दर इंटरोगेशन कर रही है। 67 FIR वाला और 10 FIR वाला तो ख़ास तौर पे ये इनकारी है कि मैंने कोई भी वारदात नहीं की, कोई डकैती नहीं की, मेरे ऊपर ज़बरदस्ती सारा कुछ किया जा रहा है। लेकिन जो हक़ायक़ हैं इसके बरक्स हैं। 6-6 माह पहले, साल पहले इनके ऊपर FIR हुई हैं, लेकिन इसको अरेस्ट किया हुआ है तकरीबन अभी हफ़्ता भी नहीं हुआ। ये कैसे इनकार कर सकता है एक मुलज़म कि मैंने ये वारदात नहीं की? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं एक नई और अच्छी स्टोरी के साथ। अपने मेज़बान आमिर बशीर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।